प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु की जय, तुलसी माता की जय। आप सभी को देव उत्थान एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप सभी तुलसी विवाह की कथा सुनेंगे और साथ ही साथ स्क्रीन पर श्री हरि विष्णु और माँ तुलसी के शुभ विवाह को देख सकेंगे। आप सभी से निवेदन है कि कथा को पूरा अंत तक सुनिएगा, साथ ही बीच बीच में हुंकार भरते हुए भी आप सभी को चलना है। वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जय श्री हरि विष्णु जय माँ तुलसी जरूर ही लिखिएगा। तो चलिए कथा को बड़े ही प्रेम भाव के साथ सुनते हैं। एक बार देवगुरु बृहस्पति और देवता इंद्र भगवान शंकर के दर्शन की लालसा से कैलाश पर्वत पर गए। अब वो तो कैलाश पर्वत पहुंचने वाले थे, लेकिन तभी भगवान शंकर को पता चल गया कि वो दोनों देव मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं। तब भगवान शंकर के मन में एक कौतूहल उठा। जैसे ही गुरुदेव बृहस्पति और इंद्रदेव कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो वहां पर भगवान शंकर ने भेष बदलकर ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया था। उस ब्राह्मण को देखकर बृहस्पति जी पूछने लगे कि हे ब्राह्मण देव, भगवान शंकर कहाँ पर हैं? तब ब्राह्मण बने भगवान शंकर ने कहा, आप क्यों मिलना चाहते हैं? तब देवराज इंद्र ने कहा, तुम मुझे पहचानते नहीं हो क्या? मैं देवराज इंद्र हूँ। देवराज इंद्र की ये बातें सुनकर ब्राह्मण बने भगवान शंकर समझ गए कि देवराज इंद्र को बड़ा अभिमान है। उन्हें लगता है कि उनके समान दुनिया में कोई भी नहीं है। उनके अभिमान का नाश करने के लिए भगवान शंकर अनेक प्रकार के सवाल देवराज इंद्र से पूछने लगे। देवराज इंद्र उन सभी सवालों को सुनकर बड़ा क्रोधित हो उठे। वे क्रोधित होकर कहने लगे कि हे ब्राह्मण देव, मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा। यह मेरा वज्र है, इसके प्रहार से कोई नहीं बच सकता। जब देवराज इंद्र ने ब्राह्मण देवता को इस प्रकार कहा, तब ब्राह्मण बने भगवान शंकर को भी क्रोध आ गया। तब वह अपने असली रूप में प्रकट हो गए। भगवान शंकर के नेत्र में अग्नि आ गई। उस अग्नि को देखकर गुरुदेव बृहस्पति और इंद्रदेव भयभीत हो उठे। वे कहने लगे कि महादेव, हमें क्षमा करें। तब भगवान शंकर ने कहा कि देवराज, इस प्रकार अभिमान करना ठीक नहीं है। अब ये जो क्रोध मेरे नेत्रों में प्रकट हुआ है, बताओ मैं इसका क्या करूं? तब देवराज ने कहा कि हे भगवान, इस क्रोध की अग्नि को आप समुद्र में फेंक दीजिए। देवराज की बात मानकर भगवान शंकर ने उस अग्नि को समुद्र की ओर फेंक दिया। अब जैसे ही वो अग्नि समुद्र में गिरी, उस अग्नि से एक बालक उत्पन्न हुआ। वह बालक इतना बलवान था कि बड़े जोर से रोने लगा। उसके रुदन की आवाज सुनकर सारा ब्रह्मांड कांप गया। तब ब्रह्मदेव वहां पर प्रकट हुए और उन ब्रह्मदेव ने उस बालक को अपनी गोदी में बैठा लिया। वह बालक इतना बलवान था कि बड़े वेग के साथ उसने ब्रह्मदेव की दाढ़ी को खींचना प्रारंभ किया। तब उसने ब्रह्मदेव की दाढ़ी खींची तो ब्रह्मदेव के नेत्रों में आंसू आ गए। सबने कहा कि महाराज, ये कौन है? ये किसका पुत्र है? तब ब्रह्मदेव ने कहा, ये भगवान शंकर के नेत्र की ज्योति से उत्पन्न हुआ है और आज से इसका नाम जालंधर है। यह बड़ा प्रतापी, बलवान और राक्षस होगा, क्योंकि यह क्रोध के द्वारा उत्पन्न हुआ है। जो क्रोध के प्रताप से उत्पन्न हो वह राक्षस ही तो हो सकता है। इस प्रकार से सभी देवी देवता ने उस बालक को देखकर बड़े ही हैरान हो गए। थोड़े ही समय में उसने विकराल रूप धारण कर लिया। अब तो वह राक्षसों का अधिपति बनकर बैठ गया। मयासुर की पुत्री वृंदा के साथ उसका विवाह हुआ। संपूर्ण क्षेत्रों में उसने अपना अधिकार जमा लिया। बहुत से देवताओं को उसने स्वर्ग से निकाल दिया। सब देवता रोते रोते भगवान विष्णु के पास आकर कहने लगे कि हे नाथ, ये कौन सी लीला की है? इस दुष्ट का संहार कीजिए, इसने हमें स्वर्ग से च्युत कर दिया है। तब भगवान विष्णु कुछ कहने ही वाले थे, इतने में माँ लक्ष्मी कहने लगी कि हे नाथ, जालंधर मेरा भाई है। वह समुद्र से प्रकट हुआ है और मैं भी समुद्र की ही पुत्री हूँ। इस हिसाब से तो वह मेरा भाई हुआ। आप उसका वध मत कीजिएगा। तब माँ लक्ष्मी की ओर देखकर भगवान विष्णु ने कहा, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, मैं जालंधर का वध बिल्कुल भी नहीं करूँगा। और ऐसा कहकर भगवान विष्णु जालंधर के साथ युद्ध करने आ गए। कहा जाता है कि बहुत समय तक युद्ध चलता रहा, लेकिन श्री हरि विष्णु ने तो माँ लक्ष्मी को वचन दे रखा था। इस कारण भगवान ने जालंधर का वध नहीं किया। जालंधर का युद्ध कौशल देखकर भगवान विष्णु ने कहा, जालंधर, तुम रिश्ते में मेरे साले लगते हो, बताओ तुम्हें क्या चाहिए?
तब जालंधर बड़ा विद्वान था। उसने कहा, मेरे मन की इच्छा है आप मेरे घर आकर रहिए। आप सह परिवार मेरे घर आइए और ये सेवा का सौभाग्य मुझे दीजिए। भगवान ने जालंधर की बात स्वीकार कर ली। अब भगवान देवताओं के साथ जालंधर के घर जाकर रुके, पर जालंधर ने अन्याय करना अभी भी समाप्त नहीं किया था। सब देवता पुनः भगवान विष्णु के पास आकर कहने लगे कि हे नाथ, कोई उपाय कीजिए। आप तो स्वयं आकर जालंधर के घर में रुक गए हैं, अब इसका वध कौन करेगा? तब भगवान विष्णु ने कहा, आप त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर के पास जाइए, उन्हें प्रार्थना कीजिए, वह तुम्हारी प्रार्थना जरूर ही स्वीकार करेंगे, जालंधर का वध अवश्य करेंगे। अब सारे देवता मिलकर भगवान शिव के पास जा पहुँचे और उनसे कहने लगे कि हे नाथ, जालंधर का वध कीजिए। जालंधर का वध जब तक नहीं होगा तब तक अन्याय, अधर्म, पाप बढ़ता ही रहेगा। संसार में धार्मिक भावनाओं का नाश होता ही रहेगा। आप उपाय कीजिए। तब भगवान शंकर ने सब देवताओं को निराश नहीं किया। उन्होंने कहा कि आप इंतजार कीजिए, सब अच्छा होगा, मेरे द्वारा ही इसका वध किया जाएगा। ऐसा आश्वासन देते हुए भगवान शंकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। देवता भी अपने अपने स्थान पर वापस जा पहुंचे। तब एक दिन भगवान शंकर ने श्री नारद जी को बुलाकर कहा कि हे नारद जी, आप अभी जालंधर के पास जाइए और उसे भ्रमित करते हुए कहिए कि जालंधर, तुम्हारे पास संपूर्ण संपत्तियां हैं, किसी भी प्रकार के धन की तुम्हारे पास कमी नहीं है, लेकिन एक सबसे सुंदर स्त्री धन आपके पास नहीं है। जब वह तुमसे पूछे कि कौन सा स्त्री धन, तब तुम माता पार्वती का नाम ले लेना। तब वह माँ पार्वती की इच्छा से अवश्य मुझसे युद्ध करने आएगा। इस प्रकार नारद जी को यह नीति समझाकर भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी जालंधर के पास जा पहुँचे। जालंधर ने स्वयं उठकर नारद जी का सम्मान किया। नारद जी ने कहा, जालंधर, तुम्हारे पास किसी भी प्रकार की किसी संपत्ति की कोई कमी नहीं है, लेकिन एक सबसे सुंदर स्त्री धन तुम्हारे पास नहीं है। जालंधर पूछने लगा, महाराज, वह कौन सा धन है, कौन सी स्त्री है? तब नारद जी ने कहा, वह माता पार्वती है। अगर वह तुम्हें मिल जाए तो तुम संपूर्ण राशियों के स्वामी हो जाओगे। और इस प्रकार नारद जी कहकर वहां से चले गए। तब जालंधर के मन में पार्वती माता के लिए अनेक अशुभ विचार उठने लगे। उसने अपने एक दूत को बुलाकर कहा, अभी के अभी कैलाश पर्वत जाओ और भगवान शंकर से कहो कि पार्वती को मेरे हवाले कर दे, अन्यथा युद्ध के लिए तैयार रहे। इस प्रकार वह दूत भगवान शिव के पास पहुंचा। उसने जालंधर का संदेशा भगवान शिव को दिया और कहा, जालंधर मेरा राजा है, मैं उसका संदेश लेकर आपके पास आया हूँ। उसने कहा कि सबसे सुंदर स्त्री धन, जिसे पार्वती के नाम से जाना जाता है, वह मुझे सौंप दो, अन्यथा युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। जब वह दूत इस प्रकार भगवान शंकर को संदेशा सुना ही रहा था, इतने में भगवान शंकर का गण प्रकट हो गया और उसे बड़ा क्रोध आया। वह दूत को मारने ही वाला था, तब भगवान शिव ने उसे रोक दिया। वह दूत भी भागते हुए भगवान शिव के शरण में आकर कहने लगा कि मैं तो सिर्फ एक दूत हूँ, दूत का वध करना अन्याय माना जाता है। तब उसकी बात सुनकर भगवान शंकर ने अपने गण को रोकते हुए कहा, ऐसा मत करो, ये दूत है, दूत को मारना अधर्म है। तब वह गण कहने लगा, इसने आपका अपमान किया है, इसने माँ पार्वती का अपमान किया है, मैं क्रोध में भर गया हूँ, मुझे इसे खाना है। तब भगवान शंकर ने कहा, इसे खाना उचित नहीं है। तब वह गण कहने लगा, महाराज, मेरी भूख बढ़ती जा रही है, बताइए मैं किसे खाऊं? तब भगवान शंकर ने उसे कहा, तुम अपने हाथों और पैरों को खा जाओ। भगवान शंकर की आज्ञा मानकर उसने अपने हाथ और पैर खा लिए। तब भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उसे कहा कि मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, जहाँ जहाँ मेरा मंदिर स्थापित होगा तुम वहाँ पर निवास करोगे। इस प्रकार भगवान शिव ने उस गण को आशीर्वाद दिया। तब जालंधर के द्वारा भेजा गया दूत भगवान शंकर से कहने लगा, भगवान शिव, तुमने मुझे जवाब नहीं दिया, मुझे क्या कहना है? तब शंकर भगवान ने कहा, मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ, तुम जालंधर से जाकर कहो, अवश्य युद्ध किया जाएगा। तब वह दूत लौटकर जालंधर के पास आया। उसने भगवान शंकर का सारा संदेशा जालंधर को सुनाते हुए कहा, भगवान शंकर ने कहा है कि वह युद्ध के लिए तैयार हैं। भगवान शंकर का ये संदेश सुनकर जालंधर का मन क्रोध से भर गया। उसने सारी सेनाओं को आदेश देते हुए कहा कि अभी हमें कैलाश पर्वत की ओर
कूच करना है, वहां जाकर भगवान शिव का वध करना है। सारी सेना ने आदेश मान लिया। अनेक अनेक प्रकार के राक्षस युद्ध के लिए तैयार हो गए। जालंधर सबको साथ लेकर कैलाश पर्वत जा पहुंचा। भगवान शंकर ने जैसे ही देखा कैलाश पर्वत पर जालंधर बड़ी सेना लेकर आ रहा है, वहां पर भगवान शंकर के भी आदेश से गण युद्ध के लिए तैयार हो गए। अब तो जालंधर और भगवान शंकर के मध्य बड़ा भयानक युद्ध होने लगा। अब जालंधर तो बड़ा मायावी था। उसने एक विचित्र लीला की। वह दो रूप बनाकर एक को युद्ध में छोड़कर एक रूप के साथ कैलाश पर्वत पहुंच गया। उसके मन में था कि मैं देख कर आऊं कि माता पार्वती कैसी है। जैसे ही वह कैलाश पर्वत पर पहुंचा, उसने अपना भेष बदलकर भगवान शिव का भेष धर लिया और वो भगवान शंकर का रूप धारण करके जैसे ही कैलाश में घूम रहा था, उसे लगा पार्वती माता को लगेगा कि मैं शंकर ही हूँ, वह मेरे निकट आ जाएगी और उनका पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। ऐसा सोचकर जैसे ही वह माँ पार्वती के नजदीक जा रहा था, माँ पार्वती ने पहचान लिया। दुष्ट, तूने भगवान शिव का रूप धारण किया है। तुझे क्या लगा मैं तुझे पहचान ना सकूंगी? जिस प्रकार तूने मेरा धर्म नष्ट करने के लिए ये प्रयास किया है, उसी प्रकार जब तेरी पत्नी का ये धर्म नष्ट होगा तभी तेरा नाश होगा। इस प्रकार माँ पार्वती ने जालंधर को श्राप दे दिया। इस प्रकार श्राप से दुखित हो जालंधर पुनः युद्ध करने आ गया। अब तो युद्ध का कौशल उसके हाथ से निकलता जा रहा था। जैसे जैसे प्रयास करके वह अपने घर पुनः लौट आया। वहां पर जब युद्ध समाप्त हुआ, तब भगवान शंकर ने भगवान विष्णु को बुलाकर कहा कि हे हरि, ये तुम क्या करते हो? यहाँ पर सब देवी देवता दुखी हैं और तुम जाकर जालंधर के घर में रुके हो, ये उचित नहीं है। तब भगवान विष्णु ने कहा, मैंने उसे वचन दिया था, उसके वचन का पालन करना मेरा धर्म था। अब मैं उसके पास रुक कर आ गया हूँ। अब मेरे ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। अब आप जैसा आदेश करेंगे मैं मानने को तैयार हूँ। तब भगवान शंकर इस प्रकार भगवान विष्णु से बात कर ही रहे थे, इतने में जगत जननी माँ पार्वती भी वहाँ प्रकट हुई और कहने लगी कि हे विष्णु, इस जालंधर ने मेरा अपमान किया है। इस अपमान का बदला आपको अवश्य ही लेना पड़ेगा। आप भी किसी युक्ति के द्वारा उसकी पत्नी का धर्म नष्ट कीजिए, क्योंकि पतिव्रत धर्म के आधार पर ही वह बड़ा बलवान बनकर फिरता है। इसकी धर्म पत्नी वृंदा सच्चे हृदय से अपने पति को भगवान मानकर उनकी सेवा करती है। उसके पतिव्रत धर्म के प्रभाव से ही वह अभी तक जीवित है। माता पार्वती की बात मानकर श्री नारायण ने कहा, माता, आपका जैसा आदेश होगा वैसा ही पालन किया जाएगा। 3-4 दिन बाद पुनः युद्ध आरंभ हुआ। तब तो जालंधर और भगवान शंकर के मध्य बड़ा भयानक युद्ध हुआ। यहाँ युद्ध चल रहा था और वहाँ महल में जालंधर की पत्नी वृंदा एक वन के अंदर बैठकर तपस्या कर रही थी। वह यही प्रार्थना कर रही थी कि मेरे पतिदेव सदा सुरक्षित रहें। अचानक से बारिश होने लगी। बारिश में वह क्या देखती है, 2 राक्षस वहाँ पर प्रकट हुए। उन्होंने वृंदा के समक्ष आकर उसके पति जालंधर का शरीर फेंक दिया। एक तरफ धड़ पड़ा था और दूसरी तरफ सिर पड़ा था। इस प्रकार अपने पति के शरीर को देखकर वृंदा बड़े जोर से रोने लगी। तभी भगवान विष्णु ब्राह्मण का रूप बनाकर उस वन से निकलने लगे। ब्राह्मण देवता को देखकर वृंदा कहने लगी कि हे ब्राह्मण देव, दया कीजिए, मेरे पति को जीवन दान दीजिए, मेरे पति को जीवन दान दीजिए। तब ब्राह्मण बने भगवान विष्णु कहने लगे, जो मर गया उसे किस प्रकार से जीवित किया जा सकता है? तब वृंदा कहने लगी कि आप तो सिद्ध महापुरुष नजर आते हैं, मुझ पर दया कीजिए, मेरे पति को जीवित कर दीजिए। तब ब्राह्मण बने भगवान विष्णु ने ऐसी माया रची कि वह शरीर गायब हो गया, स्वयं जालंधर के रूप में प्रकट हो गए। इस माया को वह वृंदा समझ नहीं पाई। जब उसने देखा कि मेरे पतिदेव जीवित हो गए हैं, वह दौड़ती हुई अपने पति के समक्ष गई और उन्हें हृदय से लगा लिया। जब वृंदा ने आलिंगन किया तो उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि ये मेरे पति नहीं है। वह अपने पति को लेकर महल में आई। वहाँ पर जो सत्य का जालंधर था, वह तो भगवान शंकर के साथ युद्ध कर रहा था और वहाँ भगवान विष्णु जालंधर के रूप में वृंदा के साथ महल में बैठे थे। इधर महल में जैसे ही जालंधर की पत्नी वृंदा का पतिव्रत धर्म नाश हुआ, वैसे ही वहाँ जालंधर का वध हो गया। और जैसे ही जालंधर का वध हुआ, वहाँ से राक्षस उसे उठाकर महल को लेकर आए। अब तो वृंदा देखकर हैरान हो गई। एक जालंधर मरा पड़ा है और एक जालंधर जीवित है। जब वृंदा ने क्रोधित हो जालंधर बने भगवान विष्णु से पूछा, तुम कौन हो? तब
तब भगवान विष्णु अपने स्वरूप में प्रकट हो गए। भगवान विष्णु को इस प्रकार देखकर वृंदा ने कहा, तुमने मेरे साथ छल किया है, तुम्हारे कारण मुझे पति का दुख प्राप्त हुआ है। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम्हें भी पत्नी का वियोग सहना पड़ेगा। और जो राक्षस मुझे दुखी करने के लिए वहाँ मेरे पति का शरीर फेंक कर गए थे, वह राक्षस तुम्हें भी परेशान करेंगे। जिन ब्राह्मण देवता ने वहाँ प्रकट होकर मुझसे छल किया, उन्हें भी दुख प्राप्त होगा। यह श्राप हकीकत में परिवर्तन हो गया। जब भगवान विष्णु राम के रूप में जन्म लेकर आए, उन्हें पत्नी का वियोग सहना पड़ा और वे दो राक्षस रावण और कुंभकर्ण बने। जो ब्राह्मण देव थे, उन्हें भी अगले जन्म में बड़ी सजा प्राप्त हुई। इस प्रकार वृंदा जालंधर का शरीर देखकर बड़े ही जोर जोर से रोने लगी। उसे रोता देख भगवान विष्णु ने उसे समझाने का प्रयास किया। हे देवी, तुम्हारे पति ने बड़े अन्याय किए थे। पर वृंदा कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। वह कहने लगी, तुम बड़े निष्ठुर हो, तुम्हारा हृदय पत्थर का है। मेरा ये भी श्राप है कि तुम पत्थर के बन जाओगे। इस प्रकार उसने भगवान विष्णु को पत्थर के स्वरूप में बना दिया। जब भगवान विष्णु ये सब सुनकर शांत रहे और वृंदा अपने पति के साथ सती हो गई। भगवान जितना समय वृंदा के साथ रुके थे, वृंदा के भक्ति भाव को देखकर भगवान के मन में भी वृंदा के प्रति प्रेम भाव जागृत हो गया था। कहते हैं कि बहुत कालों तक भगवान विष्णु वृंदा के चिता के पास ही बैठे रहे थे। अनेक देवताओं ने प्रयास किया कि भगवान विष्णु अपना कार्यभार संभालें, लेकिन किसी से कोई कार्य नहीं बन पा रहा था। तब सभी देवता मिलकर भगवान शिव के पास गए, प्रार्थना कर कहने लगे कि हे नाथ, भगवान विष्णु को जागृति में लाइए। तब भगवान शंकर ने कहा, जगत जननी माँ जगदम्बा के पास इनका उपाय है, आप उनके पास जाइए और पूछिए। सब भक्तों ने मिलकर माँ जगदम्बा से प्रार्थना की, हे माँ, भगवान विष्णु किस प्रकार अपने जागृत स्वरूप में आएंगे? वह वृंदा की चिता के नजदीक ही बैठ गए हैं और अनंत समय निकल गया है। अब आप कोई उपाय बताइए। तब भक्तों की प्रार्थना सुनकर माँ जगदम्बा ने कहा, आप माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ पार्वती के पास जाइए और उनसे कहिए कि वह तुम्हें कुछ बीज देंगी। उन बीजों को लेकर तुम चिता के ऊपर डाल देना। उन बीजों से 3 प्रकार के वृक्ष निकलेंगे। उन वृक्षों को देखकर भगवान विष्णु का मन शांत हो जाएगा। वह सारे देव तीनों माताओं के पास आए। उनसे बीज लेकर उन्होंने वह बीज वृंदा की चिता के ऊपर डाल दिए। जैसे ही वह बीज चिता के ऊपर डाले गए, उन बीजों से 3 वृक्ष उत्पन्न हुए। एक था तुलसी का, एक आंवले का और तीसरा मालती का। उन तीनों वृक्षों को देखकर भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए। तीनों वृक्षों में से 2 वृक्ष तो भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित हो गए और मालती अलग रह गईं। इसलिए हरि प्रबोधनी एकादशी के दिन माँ तुलसी के साथ शालिग्राम का विवाह कराया जाता है और आंवला नवमी पर आंवले की पूजा की जाती है। और जब इन बीजों से तुलसी प्रकट हुई, तब भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। वह सब देवताओं से कहने लगे कि वृंदा के शरीर से तुलसी उत्पन्न हुई है। यह आज का पावन दिन माना जाएगा और इसे हरि प्रबोधनी एकादशी के रूप में आगे भी जाना जाएगा। भगवान विष्णु ने कहा कि जो हरि प्रबोधनी एकादशी के दिन मेरे पत्थर स्वरूप शालिग्राम से तुलसी का विवाह कराएगा, मैं उस पर सदा प्रसन्न रहूंगा। सब पूछने लगे कि भगवान, आपका स्वरूप पत्थर के रूप में कैसे है? तब भगवान विष्णु ने कहा, वृंदा के श्राप के कारण मेरा एक स्वरूप पत्थर के रूप में प्रकट होगा। उसने मुझे श्राप दिया था कि मैं पत्थर का बन जाऊंगा। वृंदा जैसी पतिव्रता नारी का सम्मान बढ़ाने के लिए मैंने स्वयं को पत्थर के रूप में होना स्वीकार कर लिया है। जो सच्चे भाव से, सच्चे मन से हरि प्रबोधनी एकादशी के दिन मेरा विवाह तुलसी के साथ कराएगा, मैं उसे अनंत खुशियां प्रदान करूंगा। इसलिए हमारे शास्त्रों में तुलसी विवाह का विशेष पूजन किया जाता है। वह आज ही का दिन है जिस दिन इस कथा का बड़ा ही महात्म्य होता है। आज के दिन जितना हो सके हमें शुभ कार्य करने चाहिए, जितना हो सके पाप करने से बचना चाहिए, पुण्य की प्राप्ति करनी चाहिए और सब तरफ से ध्यान हटाकर निरंतर परमात्मा की ओर अपना ध्यान लगाना चाहिए। यह इस एकादशी का विशेष महात्म्य है। इस प्रकार संसार में हमें तुलसी की प्राप्ति हुई। यह तुलसी विवाह का पावन प्रसंग जो शास्त्रों में वर्णित है, उसे ही आप तक पहुंचाया गया है। तो ऐसे भक्त वत्सल भगवान जो भक्तों के मान को बढ़ाने के लिए पत्थर का भी होना स्वीकार कर लेते हैं, ऐसे भक्त वत्सल भगवान के पावन श्री चरणों में
में हम सभी का बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। तो आप सभी को तुलसी विवाह की ये कथा कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर ही बताइएगा। साथ ही इस पावन कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। हर सनातनी हिंदू के वीडियो में ये वीडियो प्ले होना ही चाहिए। आप सभी को देव प्रबोधनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तीज त्योहारों से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन को भी जरूर ही प्रेस कर लीजिएगा। मैं दिव्या आप सभी से आज्ञा चाहूंगी। हरे रामा हरे कृष्णा।